देखो मैं कुछ चीज ऐसे कहता हूँ, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। अब ऐसी चीज अगर एक कितना डजन होता है, ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकली होना ही चाहिए सभी को। ठीक है, जब हम लोग कोई भी अगर मान लो दो एग्जाम्पल दो, जैसे एग्स को जो बेचा जाता है, अंडे बेचने वाला आदमी कभी ऐसे बेचेगा एक का दो तीन चार ऐसे बेच देंगे, तो प्रॉपर लगाएगा आधा डजन एक डजन उसी की बात करेगा। ठीक है, बनानास में भी ऐसे किलो में बनाना मिलता है आजकल, किसी में मिलता है डजन वाइज ही मिलता है। हमारे आने वाली जनरेशन भी डजन वाइज ही लेंगी, ऐसा तो नहीं होगा 1 किलो का इतना बनाना नहीं मिलेगा। ठीक है, वो देख लेना। ठीक है तो इस केस में अगर देखा जाए, ये भी कंसेप्ट देखिएगा, ये जो यहाँ पर हमारे सामने लिखा गया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड राइस एट अ कॉस्ट प्राइस। वो कह रहा है राइस को तो सोल्ड किया जा रहा है बट कीमत लगाई जा रही है कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया द 1 kg वेट, हाँ जो वेट है 1 kg वेट ऑफ अ राइस ही यूज एक्चुअली वेट ऑफ 780 ग्राम। 1 kg राइस का वेट है, लेकिन वो सेल करते समय कितना दे रहा है, 780 ग्राम ही सेल कर रहा है। ठीक है, then how much percentage profit does he earn on the sale of 1 kg राइस। तो 1 kg राइस जो है उसके ऊपर उसको परसेंटेज का प्रॉफिट कितना मिलेगा, सीधा सीधा सवाल है। इस टाइप के कंटेंट हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। हम लोग कहते हैं यार परचेस 1 kg का मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम उसने परचेस किया। जब सेल की बात हुई तो कितना सेल कर रहा है, 780 ग्राम ही सेल कर रहा है। तो ये हो गया यहां पर सीधा क्वांटिटी का हिसाब से। तो हम लोगों ने देखा कितना रुपए का कितना क्वांटिटी कम सेल कर रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 220। तो हम लोग कहेंगे 220 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो 220 ग्राम है इसके ऊपर जो प्रॉफिट बनेगा वो कब बनेगा, जब सेलिंग करते समय, क्वांटिटी सेलिंग करते समय प्रॉफिट बनना चाहिए। तो दैट टाइम जो हमारा आंसर आएगा, आंसर आएगा 220 डिवाइडेड बाय कितना, 780, और जो भी नंबर है मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो लग तो ऐसे रहा है कि नंबर जो आने वाला है वो फ्रैक्शन में आएगा, प्लेन में तो नहीं आएगा। अब अगर फ्रैक्शन में ही लगना है और इसको देखना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तो पहले तो ये वाला जीरो ये वाले जीरो से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर दिया। अब नंबर अगर देखा जाए 2 से तो डिवाइड कर सकता है, ऊपर 2 से डिवाइड किया तो हमारा 11 बनेगा, नीचे 2 से डिवाइड किया तो 39 बन रहा है। अब 39 से कोई डिवाइड नहीं होता, ये नंबर तो पक्का है, यानी ऊपर नंबर जो भी आएगा और नीचे नंबर 39 वाला आना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको देखिए नंबर कौन सा आ सकता है, कैलकुलेशन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये कितना आएगा 1100, तो आंसर आएगा 1100 डिवाइडेड बाय कितना, 39। तो ये वाला आपका आंसर आएगा। तो ये आंसर होना चाहिए जो कि लिखा। ठीक है, आप रेफरेंस बुक में चेक कर लेना, इसका कुछ फॉर्मूला आता है, एरर ट्रू वगैरह, कुछ जाने की जरूरत नहीं, सीधा छोटा सा कंसेप्ट है। एक पर्सन कह रहा है सेल 18 चॉकलेट कर रहा है, 18 चॉकलेट बेच, और उस समय उसको लॉस हो गया। और कितने चॉकलेट का लॉस हुआ, हाँ 2 चॉकलेट का लॉस हुआ, 2 चॉकलेट का लॉस हुआ कि नहीं। तो हमें पूछा गया फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसा है, ये टाइप में बहुत ज्यादातर कंटेंट आएंगे आपके एग्जाम में। कभी कभार ऐसे नजर आएगा सर नंबर ही दिए, पैसे नहीं दे रहे, नंबर की बात कर रहे हैं, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, कैसा। अब एक बात देख लो, ध्यान से समझ लेते कैसे है। बेचते समय कितने चॉकलेट बेचे गए, 18 चॉकलेट। तो मैं पैसे से पहले समझाता हूं आपको पैसे से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो एक चॉकलेट की कीमत 1 रुपए, एक चॉकलेट की कीमत 1 रुपए, तो 18 चॉकलेट की कीमत 18 रुपीज, ऐसे मान सकता है। तो हम लोग कहेंगे एक चॉकलेट की कीमत सर 1 रुपए है, 18 चॉकलेट की कीमत 18 रुपए होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट की कीमत हो गई 18 रुपीज। यह स्टेप समझ में, 18 चॉकलेट की कीमत 18 रुपए हो गई। ठीक है, अब जब सेल किया गया, सेल किया, सेल करते समय सेलिंग प्राइस, हाँ द लॉस ही, हाँ सो दैट ही लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट। लॉस तो हुआ बट कितने चॉकलेट का लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट। हमें सेलिंग प्राइस पता है क्या, नहीं पता सर, कुछ भी पता नहीं सेलिंग प्राइस कितना है, बट ये कह रहा है 2 चॉकलेट का जो सेलिंग प्राइस है उसके हिसाब से लॉस होगा। तो मान लो सेलिंग प्राइस इज एसपी, एक चॉकलेट की सेलिंग प्राइस कितना, एसपी, एसपी इज अ सेलिंग प्राइस। 18 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस कितना होगा, 18 एसपी, ऐसे लिख देंगे 18 एसपी। तो अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, लॉस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, ये वाला। तो कॉस्ट प्राइस की कीमत हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कॉस्ट प्राइस है 18 रुपए, माइनस सेलिंग प्राइस पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे एसपी, लेकिन कितने एसपी, 18 एसपी, 18 एसपी की सेलिंग प्राइस, 18 चॉकलेट की कीमत, उसमें से 18 चॉकलेट का बेचने की कीमत, बरोबर लॉस हुआ 2 चॉकलेट का, किसका, सेलिंग प्राइस का। ये स्टेप समझ में।
2 चॉकलेट की सेलिंग प्राइस का लॉस हुआ, ठीक है। ये ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं तो इसको और एक आसान कर देता है। इसको एक काम करो आप लोग, ये टर्म्स भी बंद कर दो, सीधा सीधा कर दो। 18 चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस 18 सीपी, 18 चॉकलेट की बेचने की कीमत 18 एसपी, ऐसे मान लेते हैं। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉस का मतलब होगा 18 कॉस्ट प्राइस, बेचा भी तो 18 सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखेंगे। और इजिकल टू लॉस हुआ, बट कितने का लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट, यानी क्या लिखेंगे? 2 एसपी। यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं बता दो? ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब हम लोग जानते हैं ये नंबर जब इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस का क्या होगा? प्लस करेगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे 18 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना? 20 सेलिंग प्राइस। 18 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 सेलिंग प्राइस। ये आपके सामने ऐसे आना चाहिए। अब जब ये नंबर आ गया, इसको ध्यान से पहले समझना है इसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली जब ये ऐसे इक्वेशन आ रहा है तो आप चाहे तो इसको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस एक साइड में, नंबर एक साइड में ला सकते हो। यानी किसी को लगा सर ये नंबर इधर लेके आते हैं, तो आप ऐसे कहोगे कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय क्या आएगा? सेलिंग प्राइस, इक्वल टू ये नंबर इधर जाके डिवाइड करेगा, मतलब क्या होगा? 20 डिवाइड बाय कितना? 18, ऐसे होगा 20 डिवाइड बाय 18। ये स्टेप समझ में है आपको? 20 डिवाइड बाय 18 इस प्रकार से बन रहा है। अब हमारे पास पूरा क्लियर डेटा है। 20 रुपए हम लोगों ने परचेस किया, 20 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 20 रुपए में हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, और बेचते समय कितने में बेचा? 18 रुपए में बेचा। तो लॉस तो हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। किसके ऊपर 2 रुपए का लॉस हुआ? 20 के ऊपर हुआ, ऐसा लिखेंगे नहीं? तो जब ऐसी कंडीशन आती है ना, ऐसे टाइप का कंडीशन आती है, इसमें आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बता सकते हो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 18, दूसरे का नंबर इंटरचेंज होता है, दूसरे का नंबर आगे पीछे, जैसे इसका नंबर सामने वाला, इसका नंबर ऐसे डायरेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 20 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 18 है। 2 रुपए का लॉस हुआ, बट 2 रुपए का लॉस किसके ऊपर हुआ? 20 के ऊपर, और जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, ये बन जाएगा परसेंटेज। ठीक है, इस प्रकार से। तो बाकी का कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर आप कैलकुलेशन करते हो 2 1 जार, ये बनेगा 10 जार, 10 से डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर? 10%। तो 10% का लॉस आएगा, यानी इज द आंसर। ये वाला आंसर आना चाहिए, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, देखिए यहां पर दिया अ पर्सन बॉट अ 2 आर्टिकल, हाँ, बॉट अ 2 आर्टिकल फॉर ₹2000 एंड 2500 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले आर्टिकल की सेलिंग परचेसिंग प्राइस कितनी है? 2000, दूसरी की कितनी है? 2500, ये वाला प्राइस दिया है, ठीक है। ही सोल्ड द फर्स्ट एट अ गेन ऑफ 10%, पहला वाला बेचा 10% गेन से। एट अ व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर टू गेट अ 20% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन? पूरे ट्रांजेक्शन के ऊपर 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में दूसरा वाला उसको सेल करना पड़ेगा, ये हमें यहां पर पूछा गया है। तो एक बात समझ लीजिएगा, पहला वाला कितने में सेल किया ये पता है हमें, या पहले वाले का प्राइस हमें पता है? चलो एक बात बताओ, नॉर्मली ऐसे समझते हैं, पहले वाले की कीमत कितनी है? 2000, दूसरे वाला कितना है? 2500, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? टोटल सीपी कहता हूं, कितना आ जाएगा? 4500। यहां तक समझ में आया? 4500 हमें चाहिए। अब 4500 ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। वो कहता है पहले वाला जब सेल किया तो गेन कितना था? 10%। तो पहले वाले के ऊपर 10% का गेन मिला होगा, बताओ इसका 10% कितना? 200। तो वहां पर हम लोग कहेंगे टोटल एसपी निकालेंगे। अब टोटल एसपी निकालते समय पहला वाला एसपी हो जाएगा 2200 का, 2000 उसकी कॉस्ट परचेस है, उसमें 200 रुपए ऐड करेंगे तो उतना बनेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए हमें गेन कितना चाहिए? 20%, ओवरऑल गेन 20% चाहिए। अब ओवरऑल गेन अगर 20% चाहिए, तो हमें इस नंबर का 20% कमाना पड़ेगा, इस नंबर का 20% कमाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ इसका 10% कितना होता है? हाँ, 450। 10% कितना होगा? 450। 20% कितना? 900। 20% यानी 900, यानी हमें इस अमाउंट के ऊपर 900 रुपए कमाना है। ये स्टेप समझ में आ गया? आप 900 रुपए कमा के दे दोगे तो आपका 20% गेन माना जाएगा, ठीक है। उसी के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी कितना कमा लिया? 200 रुपीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी अर्न कर लिया। अब 200 रुपीज हम लोगों ने यहां पर अर्न किया, ये ध्यान से देखें, 200 रुपीज अर्न कर लिया। और कितना ज्यादा कमाना है? 700 कमाना है। 700 कमाना कि नहीं? 700 किसके ऊपर कमाना पड़ेगा? 2500। 700 जो कमाना पड़ेगा वो किसके ऊपर कमाना पड़ेगा? 2500 के ऊपर, उतना ही कमाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी आएगी फिर? 2500, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 700। तो यही हमारी बन जाएगी नेक्स्ट सेलिंग प्राइस। कितना होगा?
3200। समझ में आया या नहीं एक बार चेक कर लो, अगर नहीं आया दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुन दोबारा समझ। क्या दिया इसमें पहले से देख, दो अ पर्सन बॉट अ टू आर्टिकल, दो आर्टिकल परचेस करता है। पहले आर्टिकल की परचेसिंग प्राइस है 2000, दूसरे की है 2500। जिसने परचेस वाली कीमत दे दी। अब वो कह रहा है ही सोल्ड फर्स्ट एट अ गेन ऑफ 10%, पहले वाला सेल किया तो 10% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। एट अ व्हाट प्राइस शुड ही सेल दिस अदर आर्टिकल टू गेट अ 20% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे के ऊपर 20% का गेन मिलना चाहिए, ये इसका सवाल है। तो हमारे पास खासियत क्या हुई, पहले वाले का सेलिंग कॉस्ट प्राइस, पहले वाले का सेलिंग प्राइस दोनों दिया है, दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है लेकिन सेलिंग प्राइस पता नहीं, दूसरे का सेलिंग प्राइस ही निकालने के लिए सवाल है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, दोनों का कॉस्ट प्राइस पहले देखने लिए, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होता है। दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस हो गया 4500, ठीक है ये हुआ। इसके ऊपर गेन कितना का चाहिए, 20% का चाहिए सर। अब 20% का चाहिए तो इसका 20% लेना पड़ेगा, ठीक है कुल मिला के। तो इसका 20% कितना होता है 900, तो आपको 900 रुपए कमाने हैं, कैसे भी करके 900 कमाने हैं। तो पहले के ऊपर क्या हुआ, पहले के ऊपर अगर हम लोगों ने इसका सेलिंग प्राइस, ये देखो मैं एक्स मान लेता हूं, पहले की कॉस्ट प्राइस थी 2000 रुपए, उसके ऊपर 10% अगर ऐड करेंगे तो 200 रुपीज यहां पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का सेलिंग प्राइस बनेगा 2200 रुपए। तो हम लोगों ने 200 रुपीज यहां पर तो कमा लिए थे, अब और कितने कमाने हैं, 700 कमाने हैं। तो 700 किसके ऊपर कमाएंगे, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कमाना पड़ेगा। तो दूसरे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कितना था 2500, उसमें कितना ऐड करेंगे 700, तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 3200। तो 3200 इज ओनली आंसर। ऐसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें देखिए अ मैन सेल अ प्रोडक्ट फॉर ₹800, सेलिंग प्राइस कितनी है 800, एंड मेक अ प्रॉफिट, मेक अ सम प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है। इफ ही सेल इट फॉर 300 रुपीज, इट इफ ही सेल फॉर इट 300 रुपीज, हिज लॉस इज 2/3 ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट। हाँ, हिज लॉस इज 2/3 ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट, पहली बार जो प्रॉफिट हुआ था उसका 2/3 इतना उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस कितना है। अच्छा सवाल है, घुमा दिया सवाल, नहीं क्या थोड़ा सा अलग घुमाए कि नहीं, ट्राई करके देखते हैं, बताओ कितना आंसर। अब ट्राई देखिए एक बार सवाल, ठीक है अभी के लिए 1 मिनट, अभी रुक जाएगा, देखो पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। आप बताओ फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस जो है सीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो निकालने के लिए रुपए एक्स कर देते हैं, एक्स रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस है, ऐसे समझ लीजिए। अब एक्स रुपए कॉस्ट प्राइस है ये हम लोगों ने मान ली। अब उसने कहा कि वो प्रोडक्ट को बेच रहा था 800 रुपए में, तो उस समय उसको क्या होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, पक्का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों ने देखा कि उस समय सर प्रॉफिट कितना हुआ, 800 रुपए में से एक्स चला गया होगा, इतना रुपए का फायदा हुआ, ठीक है ये प्रॉफिट हो गया। अब उसी प्रोडक्ट को कितने में बेचा गया, 300 रुपए में, उस समय उसको लॉस हुआ, लॉस हुआ कि नहीं। तो कितना लॉस हुआ कह रहा है वो, तो लॉस हो गया 2/3 ऑफ द अर्लियर प्रॉफिट, जो ये वाला प्रॉफिट है इसका कितना लॉस हुआ 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3 ऑफ दिस नंबर। तो हम लोग कहेंगे सर इस नंबर का 2/3 इतना लॉस हुआ, इस नंबर का 2/3 इतना लॉस हुआ। बट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बताओ कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो ये लॉस है हमारा, इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास एक्स है, तो यहां पर लिखा जाएगा एक्स माइनस, अब इस समय सेलिंग प्राइस कितनी थी 300, तो बन गया हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये प्रॉफिट, इसका 2/3 बरोबर ये लॉस, इतना वैल्यू आपको रखनी थी ऐसे, ठीक है। सोनाली इनका 500 आ रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं, ठीक है ये क्लियर है। अब होगा क्या इस केस में, जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर जाके क्या करेगा सभी को मल्टीप्लाई, 2 इधर अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 800 बनेगा 1600, माइनस ये बनेगा 2x, इक्वल टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, 3 इंटू 3 कितना 900 है, ठीक है ये बन गया इस प्रकार से ऐसे। अब जो -2x है इधर आने के बाद में क्या होगा, प्लस होगा, ये बन गया 5x, और ये -900 इधर आएगा तो क्या करेगा, वो भी प्लस करेगा, यानी कितना 2500, तो 5x बरोबर 2500, ठीक है। अगर 5x बरोबर 2500 है तो 5 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा x की वैल्यू 500, तो 500 इज ओनली आंसर। सॉरी मैंने 5 गलत लिखा है यहाँ पर ऐसा,
ये वाला सवाल था, आसान था, एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, आसानी से एक लाइन हारा, आसानी से अगर मैनेज कर पाए तो बन सकते थे। इस एग्जाम्पल, द प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर 500 रुपीज, प्रॉफिट मिला, बट कब मिला? प्रोडक्ट को सेल करने के बाद मिला। कितने रुपए में सेल करने के बाद मिला? 500 में। ठीक है, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर 500 रुपीज इज द सेम एज द लॉस व्हेन सोल्ड इज रुपीज फॉर 350 रुपीज। उसी प्रोडक्ट को जब 350 में बेचा जाता है तो लॉस भी होता है, 500 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बताया जा रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है। इसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। हाँ, मैं पहली बेसिक मेथड और दूसरी ट्रिक्स बता रहा हूँ, हाँ दोनों देख लीजिएगा। पहली बार प्रॉफिट हुआ कि नहीं? ठीक है, प्रॉफिट हुआ, हमें क्या फाइंड करना है बता दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम लोगों ने कहा सर पहली बार जो प्रॉफिट हुआ था 500 में बेचा माइनस कॉस्ट प्राइस, ये वाला प्रॉफिट। ये सेम है लॉस के, जब उसी प्रोडक्ट को 350 में बेचा तो लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये वाला स्टेप समझ में? ठीक है, ऐसे लिखा दो। ये लिखने के बाद में आप लोग जानते हो माइनस, अगर ये इधर जाएगा तो प्लस, और ये इधर आएगा तो प्लस। इधर आएगा तो प्लस करेंगे, कितना होगा? 850। और यहां पर x प्लस एक्स कितना? 2x, 2x की वैल्यू 850। अगर 2x की वैल्यू 850 है तो 2 से डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर दो इसको, x की वैल्यू कितनी बनेगी? 425। तो 425 वाला आंसर है, ये वाला आंसर दे देंगे। ठीक है, ये एक तरीका। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दूसरा और एक चीज चेक करना। दूसरी मेथड कैसी होती है, सपोज मान लो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे लिखता है। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको नजर आएगा यार ये है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है। इससे बढ़ा के बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, इससे कम करके बेचेंगे तो लॉस होगा, सीधा सीधा डिफरेंस। हाँ, तो हम लोगों ने इससे बढ़ा के बेचा तो प्रॉफिट कमाया होगा, यानी कितने? 500 में बेचा था सर, और इससे कम करके बेचा तो लॉस होगा, 350 में बेचा तो लॉस होगा। ठीक है, अब इनका रेशो क्या दे रहा है? इनका रेशो दोनों का क्या है? इक्वल है, यानी इसका एक पार्ट बरोबर इसका एक पार्ट, 1:1 है। और हमें ये बीच वाला फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड कर। इस केस में क्या करता है, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 × 500 500, 1 × 350 350। तो सीधा x की वैल्यू यानी मीन वैल्यू आएगी, इस समय लिखेंगे 500 प्लस 350 और डिवाइडेड बाय क्या करना है? 1 + 1 कितना? 2। ठीक है, एवरेज वाला कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं यहाँ पर। दोनों की एडिशन करोगे तो कितना आएगा? वही आ जाएगा, 400 एंड कितना? 25। तो ऐसे भी बना सकता है। शायद आगे कुछ एग्जाम्पल मिले जो इन दोनों का रिलेशन बनाते समय काम आए, उस समय बताऊंगा, और नोट डाउन कर लीजिएगा। A scooter and bike were sold for each rupees 9,100 rupees. थोड़ा ध्यान से देखना। स्कूटर एंड बाइक वेर सोल्ड फॉर रुपीज 9,100 ईच का मतलब क्या हुआ? हर एक की सेलिंग प्राइस सेम है, 9,100 रुपीज। द स्कूटर वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%। स्कूटर को सेल किया गया, लॉस हुआ 30% का। एंड द बाइक गेन इज अ 30%। बाइक के ऊपर क्या हुआ? गेन हुआ, कितने का हुआ? 30%। आप समझ रहे होंगे क्या लगाना चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहा है द एंटायर ट्रांजेक्शन द रिजल्टेड इन हाउ मच अमाउंट लॉस। लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस ही होगा। क्यों लॉस होगा? सेलिंग प्राइस गिवन है, ये वाली देखना, ये लाइन ध्यान में रखा यार, क्या दिया उसने? सेलिंग प्राइस। अगर इस समय कॉस्ट प्राइस दिया होता तो क्या कहते हैं? नो लॉस नो प्रॉफिट, ऐसे है। इस समय तो लॉस होगा क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है। तो कैसे लॉस होगा, कैसे निकालते हैं लॉस का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? वो परसेंटेज में लिखा है, कैसे लिखा था? x² डिवाइड बाय 100। तो बताओ x की वैल्यू कितनी? 30, यानी 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इतना परसेंटेज का लॉस होगा, इतना परसेंटेज का लॉस होगा। बट ये अमाउंट किस वैल्यू का लेना पड़ेगा, ये भी तो है। हमें उन्होंने अमाउंट दिया, हमें क्या दिया उसने? हमें उसने दे दिया कितने रुपए का लॉस होगा। हम लोग क्या फाइंड कर रहे? कितने परसेंटेज का लॉस होगा। वो कह रहा परसेंटेज नहीं चाहिए, कितने रुपए का लॉस है ये बता दो। तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब परसेंटेज निकालने चले गए तो परसेंटेज निकालते समय हमें ये पता चला कि यार ये वाला आएगा 900 और डिवाइडेड बाय कितना? 100। जीरो जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 9% का लॉस होगा सर। अब 9% का लॉस होगा तो सीधा सीधा छोटा सा कंसेप्ट है। अब हमें पैसा तो निकालना है, पैसा निकालना है। आप बताओ एक को बेचने की कीमत कितनी है? 9,100 रुपए की। ऐसे दो प्रोडक्ट को बेचा होगा, 9,100 9,100 यानी कितना?
18,200 हो गया। 18,200 18,200 को बेचते समय लॉस कितना हुआ? 9% का हुआ, लॉस हो गया 9%। तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट? 100% कॉस्ट प्राइस होती है, ये बात ध्यान में रखिए, 100% कॉस्ट प्राइस होती है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को 9% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट? 91%, करेक्ट। तो दैट टाइम कहेंगे 91% जो है उसकी कीमत हमारे पास दे रखी है, उसकी कीमत कितनी है? 18,200। ये स्टेप बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? पहले ध्यान से रुका देना, अगर नहीं समझ में आया रुका दो। यहाँ पर सभी को क्लियर हो रहा है? क्या किया मैंने, यहाँ पर परसेंटेज निकाला, 9% का लॉस हुआ, लेकिन हमें अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट के लिए तो ऐसा लिखना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने दोनों की एडिशन की, 9,100 9,100 18,200। तो 18,200 यानी सेलिंग प्राइस कितना, क्योंकि 100 में से 9 कम करेंगे, लॉस हुआ तो 91%। तो 91% की इतनी अमाउंट होती है। हमें क्या पूछा गया, कितने रुपए का लॉस हुआ बताओ। तो बताओ कितने परसेंट का लॉस हुआ था? 9%। तो कहेंगे यार 9% की वैल्यू कितनी आती है वही रुपए तय करेगा। ये वाला ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज ही चाहिए हमें, वैसे भी काम बनने वाला है। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करते समय, सॉरी हम अब ये सॉल्व करते समय 91 और 9 कभी आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, हम लोग जानते हैं। तो 91 जाके इधर ही डिवाइड करेगा, और 91 1 जार, ये कितना 2 जार, ठीक है, ये 2 और डबल जीरो दे दो यार फिर उसको, ठीक है, और ये 9 इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1800। तो 1800 रुपए का लॉस हुआ था। ये वाला सवाल है, ऑप्शन नंबर 1। परचेस कितने किया? 150 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 150 रुपए कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, ये क्लियर है। और बेचते समय सेल देम 30 रुपीज पर पीस। यार 12 पीस होंगे फिर तो, और 12 पीस होंगे तो सेलिंग प्राइस कैसे लगाएंगे? एक की 30 रुपए, तो ऐसे क्या लगाएंगे 12 नंबर का। कितने रुपए बेचने के हो गए? 360 रुपए। तो 360 रुपए बेचने के हुए, 150 रुपए खरीदी हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट हुआ। तो बताओ कितने का है? 210। तो 210 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो ये वाला आंसर। A shopkeeper earn a profit 69 2/3 percent after selling a book at a 12.5% discount on the printed price. हाँ, then the find the ratio of the cost price and printed price of the book. Okay, देखिए इस टाइप का पहले क्लास में हुआ है, बट इस सवाल में और पहले वाले सवाल में थोड़ा अलग है। क्या अलग है सर? तो ये पहले देख लेते हैं। हम लोगों ने ये टाइप का सवाल तो क्लास में हुआ था, बट इसमें नंबर थोड़ा सा अलग चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इसको क्लास में देखना भी जरूरी पड़ेगा। अब देखिए यार, उसने शॉपकीपर ने एक बुक को सेल किया, प्रॉफिट कितना आया? 69 2/3%। अब एक बात बताओ, ये नंबर जो है ना वो पॉइंट में है, फ्रैक्शन में। 69 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। फ्रैक्शन में इसको कहा जाता है 1/6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका 1/6 ये मतलब हुआ। एंड सेलिंग अ बुक एट अ 12.5% डिस्काउंट। अब 12.5% डिस्काउंट को क्या लिखते हैं? 1/8। 1/8 का लिखा जाता है ऐसे, ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। हाँ, ऑन अ प्रिंटेड प्राइस। ये हुआ प्रॉफिट, हाँ, ये हुआ उसका डिस्काउंट का टर्म्स देखते समय। हाँ, देन फाइंड द रेशियो कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस तो हमें समझ में आ रहा है यार, प्रिंटेड प्राइस मतलब कौन सी प्राइस? एमआरपी। इसका रेशियो क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। थोड़ा सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, ये ध्यान से देखिए। अगर हम लोगों ने देखा कि दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन होता है, दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन होता है, तो हम लोगों ने कहा कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 6, कॉस्ट प्राइस है 6, और सेलिंग 1 रुपए बढ़ा के बेचेगा, तो 6 रुपए की कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7। ऐसे लिखो चलेगा? ये स्टेप समझ में आ रही है? अगर हम लोगों ने कहा पहले हिसाब से, इस नंबर के हिसाब से 6 रुपए की प्रोडक्ट है, 7 रुपए में बेच दी, ये क्लियर है? 6 रुपए का प्रोडक्ट है, 7 रुपए में बेच दिया सर उसने, ठीक है। यहां पर आते हैं, ये हो रहा है डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट का मतलब कैसा है? 8 रुपए का एमआरपी था, ये आ गया एमआरपी, और यहां पर लिखता हूं एसपी, क्योंकि डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी के ऊपर, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट जाने के बाद बचता क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है, ऐसा होता है। तो 8 रुपए का प्रोडक्ट का एमआरपी था, 1 रुपए कम किया, 1 रुपए कम किया, कितने में बेचा? 7 रुपए में। एमआरपी थी 8 रुपए की, सेलिंग प्राइस है 7 रुपए की। चलो ये दो स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो मुझे, ठीक है, इस ऐसे आना है यहाँ पर। अब हमें फाइंड करना है रेशो।
आपको कि सर रेशो निकालना है, फिर रेशो के लिए क्या करेंगे, रेशो निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी का। भाई यार रेशो निकाल के तो ऐसे डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रख सकते, यहां पर आप 7 रुपए बता रहे हो और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, 7 ही है, मतलब दोनों जगह पर 7 ही है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, डायरेक्टली आंसर है। व्हाट इज द आंसर, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी, 6, सेलिंग प्राइस की कितनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 6 है और एमआरपी कितना है, 8 है, फिर बन गया हमारा आंसर। बताओ आंसर क्या आएगा, 3:4। तो 3:4 इज द ओनली आंसर। ये बहुत सिंपल है। अगर ये नंबर अलग अलग आते तो क्या करना पड़ता, इस दोनों की वैल्यू को क्या करना पड़ता, सेम करना पड़ता, फिर डिफिकल्ट था। फिर आपको कि सर इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, इसमें ये नंबर की जानकारी होनी चाहिए पर्सन को, फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, तो ये सवाल बहुत आसान, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां से देखते हैं, on selling a 40 article for 68 rupees, a shopkeeper incurred a loss 25%। 40 आर्टिकल को बेचा 68 रुपीज में, लॉस हुआ 25%। हाउ मेनी आर्टिकल ही सोल्ड फॉर 51 रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, 12.5%। पहले देख लीजिएगा आर्टिकल को, कितने कितने आर्टिकल हैं, 40, कितने में बेचा है, 68 है ऐसे। अब हमें एक आर्टिकल की पहले कीमत समझनी है, कैसे समझ जाते हैं, यहाँ पर कीमत देख लेते हैं। अगर मान लो कि आपको कोई कहे कि 200 रुपए में 10 चॉकलेट लेता है, 200 रुपए में 10 चॉकलेट लेता है, एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपए, 20 रुपए की नहीं, क्योंकि एक चॉकलेट की जब कीमत पूछी जाती है, पैसे को आर्टिकल डिवाइड करता है, पैसे को नंबर डिवाइड करता है। तो इस केस में क्या हुआ, आर्टिकल है 40, पैसा कितना है 68, पैसा 68 है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस हुआ, और लॉस कितने का हुआ 25%। तो बेचने की कीमत कितनी, बेचने की कीमत कितनी, अरे बेचा ना उसने, कितने कीमत में बेचा, हाँ 75%, बेचा कितने में 75%, ऐसे लगा सकता हूं। तो हम लोग कहेंगे यार 75% जो बेचने की कीमत है उसकी वैल्यू कितनी रुपए की है, वो कितनी, 68 डिवाइडेड बाय 40। ये स्टेप पहले देख लो, ये समझ में आएगी नहीं, यहां तक आराम से चेक कर लेना, ये क्लियर है। चलो दूसरा लगाते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल, अब नंबर ही पता नहीं, हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 51 रुपीज और प्रॉफिट कितना होना चाहिए 12.5%। तो क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, प्रॉफिट आपका 12.5% है, तो ये हो जाएगा कितना 112.5%, सेलिंग प्राइस ऐसे आएगी। तो ये यहाँ पर कीमत कितनी है 51 डिवाइडेड बाय आर्टिकल पता नहीं, चलो यहां तक चेक कर लीजिए और बताइएगा समझ में आएगी। ये स्टेप देख लो हाँ आराम से, ठीक है। क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस परसेंटेज में, ये हुआ उसका कीमत, पैसा डिवाइड बाय आर्टिकल। हाँ अभी पैसा डिवाइड बाय आर्टिकल के समय में इसको आरएक्स लगा सकता हूँ, ये रुपए है या आरएस, ऐसे। यहां तक आ गए। अब हम लोग क्या जानते हैं सर, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे चलते हैं। ये नंबर कहीं ना कहीं डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, इसका डबल करके देखो, जब भी 0.5 वाले आते हैं उसका डबल कर देना है, बाय डिफॉल्ट डबल करते रहना है। इसका डबल कितना, 100 का डबल कितना 200, और 12.5 का डबल 25, मतलब 225, ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले इसको डबल किया, यहां पर तो यहां पर भी डबल करना पड़ेगा, तो इसको डबल करेंगे, तो इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा 150, इसको डबल करेंगे तो कितना आएगा 225, यहां तक चलेगा ऐसे, इसको डबल, ऊपर नीचे डबल डबल, हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, मन मर्जी कर सकते हैं ऐसे, तो जिससे कैलकुलेशन देखने में आसान लगे। अब वही कैलकुलेशन आपके सामने ऐसे आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहां से ही कैलकुलेशन पे जाते हैं। अब इसे कैलकुलेशन करते समय 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6 और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना 9 और डिवाइड कर सकते हैं सर, और किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और ये 3 ये स्टेप समझ में। ये नंबर जाएगा तो ये देखो अब कैसे लाइन आएगी यार, यहां पर देखना, ये नंबर जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करने, तो आपके सामने जो कंटेंट आएंगे उसमें आएगा 2 × 51 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू, यहां पर ये नंबर क्या होगा 3 × 68 डिवाइड बाय कितना 40। चलो ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं देख लो, यहां तक आ गया। थोड़ा सा कंटेंट भी है ना, अलग अलग बना रहे हैं, थोड़ा चल भी रहे। अब ये बनाते समय अब कैलकुलेशन पे आते हैं। अब देखिए डिवाइड जहां पर देखिए आमने सामने ऊपर नीचे, 3 × 1 = 3 कितना 17, 17 × 1 = 17 कितना 4 × 4 × 1 = ये कितना
10,000, और 10 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो 20 इज द नंबर ऑफ आर्टिकल, बी इज द ऑप्शन। Mohan mixed two type of the wheat costing 80 rupees per 120 rupees per kg 1:2 and sold the mixture at 143 rupees per kg. Find the profit percent of the Mohan. देखो ये वाले जो सवाल है ना, इसमें क्या होगा, एलिगेशन मिक्सचर लगेगा। ये जितने भी सवाल हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, शायद हम लोगों ने क्लास में एलिगेशन मिक्सचर बताया क्या, या आपके बैच में परसेंटेज में बताया होगा शायद मैंने। तो वो वाला कंसेप्ट भी थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि एलिगेशन कैसे लगा जाता है। जैसे एलिगेशन में ये होता है, यहाँ पर एक चीपर, यहाँ पर एक डेरर, और बीच में होता है मीन प्राइस। उस हिसाब से जाएंगे तो ये जल्दी जल्दी बनेंगे, और जहां पर हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस वाले हिसाब से जाएंगे तो लेंदी बन जाएगा। ठीक है, मतलब विदाउट एलिगेशन सॉल्व किए तो लेंदी बनेगा। एक सवाल एक बार आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, दोनों चेक करके। जो बेसिक वाली मेथड थी उससे चले जाते हैं। मोहन मिक्स टू टाइप ऑफ द व्हीट कॉस्टिंग 80 रुपीज पर केजी एंड 120 रुपीज पर केजी इन द रेशो 1:3। अब मोहन ने दो राइस को अलग अलग से मिक्स कर दिया। तो हम लोग ऐसे देखेंगे यार, 80 रुपीज वाला उसने 1 केजी लिया, हाँ 80 रुपीज वाला 1 केजी लिया, और 120 रुपीज वाला कितना ले लिया, 3 केजी। तो दुकानदार जो होता है वो पैसे कैसे ऐड करता है, 80 इंटू 1 यानी 80 रुपीज, और 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 कितना 360। अब 360 प्लस 80, 360 प्लस 80 कितना 440, 440। तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे बनेगी, दुकानदार ऐसे सोचेगा कि चलो यार कॉस्ट प्राइस निकाल लेता है, तो दुकानदार की कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 440 रुपीज। ये स्टेप समझ में आ रही कि नहीं, देख लो। और 440 रुपीज कितने की कीमत है, वो है 4 केजी की कीमत, 4 केजी। कैसे 4 केजी, पहले का 1 और दूसरे का 3, तो 440 डिवाइड बाय 4, ये बेसिक से बता रहा हूं मैं अभी। तो 440 डिवाइड बाय अगर हम लोग 4 करते हैं तो 1 केजी की कीमत कितनी आएगी 110 रुपए। 1 केजी की कीमत आएगी 110 रुपए की। अब उसने क्या कर दिया, एंड सोल्ड दिस मिक्सचर एट अ प्रॉफिट, मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ 143 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितनी की है 143 रुपए की, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसको देख लेना सही सही है, ठीक है। यहां पर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मोहन, मोहन का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो देखो यहां से तो हमें क्लियर पता चला कि जो प्रॉफिट हुआ है वो तो हो गया, कितने का प्रॉफिट हुआ है 40 नहीं 33 रुपए का। तो 33 रुपए का फायदा हुआ, किसके ऊपर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 33, किसके ऊपर हुआ 1110 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे 100। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो दैट टाइम क्या होगा कि यहां पर सॉल्व करते समय 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000, 11 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 3,000, और ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल होगा, तो 3 इंटू 10 कितना 30%। तो एक तरीका ये ऐसे लगेगा, बट इस टाइप के भी कंटेंट क्लास में पहले हुए ही नहीं, ठीक है, ऐसे मिक्स वाले कंटेंट हुआ है।